भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। जासूसी के किस्से हमें हमेशा ही रोमांचित और आकर्षित करते रहे हैं। जासूसी के किस्सों से जुड़े ऐसे कारनामे जिन्हें सुनकर आम आदमी दांतों तले उंगलियां दबा लेता है, उन्हीं किस्सों के मुख्य किरदार होते हैं जासूस। वो जासूस जो सीधे तौर पर किसी लड़ाई का हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन ज्यादातर देशों की सुरक्षा को ये मुमकिन बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। हर एक देश की एक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी होती है जो दूसरे देशों से जानकारियां इकट्ठी कर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं और देश को किसी भी बाहरी षड्यंत्र से बचाते हैं। हर एक देश की तरह भारत की भी अपनी एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रॉ, जिसकी स्थापना 1968 में तब हुई थी जब 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इंफॉर्मेशन ब्यूरो जानकारियां जुटाने में कम सफल हो पाई थी। अपनी स्थापना से लेकर अब तक रॉ ने कई ऐसे मिशनों को अंजाम दिया जिसने देश की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगने दी। तो चलिए आपको हम रॉ के बारे में कुछ ऐसे ही 5 ऑपरेशन के बारे में बताते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने में अपनी भूमिका को यादगार बना दिया। रॉ ने एक ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को अंजाम दिया था जो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था। इसे गुप्त रखने की जिम्मेदारी रॉ को दी गई थी। देश के अंदर का यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें रॉ को शामिल किया गया है। रॉ की सूझबूझ के चलते इस मिशन को सफलतापूर्वक 1974 में अंजाम दे दिया गया। रॉ ने पूरी योजना को इस तरह से अंजाम दिया कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। वही दूसरा ऑपरेशन खालिस्तानी चरमपंथियों से जुड़ा था। बात 80 के दशक की है जब आईएसआई के समर्थन से खालिस्तानी चरमपंथी अपने सबाब पर थे। तब उस समय रॉ ने पाकिस्तान और खालिस्तानी चरमपंथियों से निपटने के लिए 2 टास्क फोर्स बनाई। एक के जिम्मे पाकिस्तान को निशाना बनाना था तो दूसरे के जिम्मे खालिस्तानी गुटों का सफाया था। तब रॉ ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसके बाद आईएसआई को मजबूर होकर खालिस्तानियों का समर्थन बंद करना पड़ा। वहीं अगला जो ऑपरेशन है वो रॉ के बड़े सफल ऑपरेशन में गिना जाता है। इन्हें नाम दिया गया था स्नैच ऑपरेशन। स्नैच ऑपरेशन में रॉ के अधिकारी विदेश में किसी संदिग्ध को पकड़ते हैं और देश के अज्ञात स्थान पर पूछताछ के लिए लाते हैं। प्रत्यार्पण की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला ऑपरेशन ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन को तब शुरू किया गया था जब नवंबर 1988 में तमिल इलम के पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तमिल उग्रवादियों ने मालदीव पर हमला किया था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सूचना पर और उसकी मदद से भारतीय सशस्त्र बल ने उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए एक सैन्य अभियान की शुरुआत की। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना गया। जब रॉ के सफल ऑपरेशनों की बात आए तो ऑपरेशन मेघदूत को भुलाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन के लिए यह कोड नाम रखा था जो सियाचिन संघर्ष से जुड़ा था। 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया ये सैन्य अभियान अनोखा था क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। सेना की कार्रवाई के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कब्जा कर लिया था। इसमें रॉ ने अहम भूमिका निभाई थी। रॉ ने पता लगाया था कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर में हमला करने की योजना बना रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।